प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 4 पर ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, जो पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे ऑब्जेक्टिव को मैं बिल्कुल आपको समझाकर बताएंगे कि एक ही बार में आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिजसूर्य कुमार पंडित और आप सभी का प्यारा सा चैनल ब्रिजसूर्य बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जानते हैं क्यों? जब एक ऑब्जेक्टिव को आपको समझा देंगे तो इसका आंसर आपको अपने से लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। आप देखते रहिए, बिल्कुल समझाकर बताएंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जो आप आराम से बनाकर चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का ए सही मात्रक है। देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का ए सही मात्रक फैराड होता है और संकेत में बड़ा एफ से इसको दर्शाते हैं। तो आज की बात आपको याद हो जानी चाहिए कि किसी संधारित्र की धारिता का ए सही मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। चलिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव, ये तो कई बार एग्जाम में प्रश्न के रूप में दिया है, कई बार एग्जाम में दिया है। तो चलिए दोस्तों, इन ऑब्जेक्टिव को मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा कि C/3 कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। देखिए 3 संधारित्र है, जैसे C1 तो C, C2 बराबर भी C, C3 बराबर भी C, यानी 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है। क्या है? प्रत्येक की धारिता C है, प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपको मालूम होनी चाहिए कि यानी C S बराबर सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? C/N। आपको ट्रिक बताए होंगे। तो यहाँ पर C आप बटा N, यानी कितने संधारित्र की धारिता है? 3 है, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। या आप प्रोसेस से बनाना चाहते तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या यहाँ पर लिख सकते हैं 1/CS बराबर 1/C1, यानी C आप प्लस 1/C प्लस 1/C। तो क्या होगा? 1/CS बराबर 3/C। धारिता, तुल्य धारिता तो नीचे है, हर में है, तो इसको अंश में ले जाएंगे तो यहाँ पर CS बराबर 3 नीचे वाला ऊपर C/3 हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? C/3 होगा। और हमने आपको बताया कि यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आपको बता रहे थे कि इसको विशेष रूप से 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का तुल्य धारिता इस फॉर्मूले से निकालते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 से निकालते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर मिटा देते हैं। और आज के बाद जब भी क्वेश्चन कहेंगे 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? C/3 होगा। अगर यही पर कहा था कि 4 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य धारिता क्या होगा? C/4 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए 3 नंबर ऑब्जेक्टिव पर, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो कौन सा राशि होता है? तो होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इच कैपेसिटर बट चार्ज, यानी Q जो होता है चार्ज होता है, चार्ज इज डिफरेंट इच कैपेसिटर। यानी कहने का अर्थ है कि अगर समानांतर संयोजन की बात करता है तो समानांतर संयोजन में विभवांतर नियत होता है, ठीक है। और आपको श्रेणी क्रम में कहे तो श्रेणी क्रम में आपको आवेश नियत होता है, आपका आवेश नियत होता है। जो राशि नियत होता है वो आवेश होता है श्रेणी क्रम के लिए। और समानांतर क्रम में कहे तो जो राशि नियत होता है वो राशि कौन सा होता है? विभवांतर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है।
तो आपको मालूम है सीरीज के लिए अभी बताएं सी एस लिख सकते हैं यानी सी दे सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर 3 संधारित्र तो C/3 और दोस्तों आपको मालूम है कि तुल्य धारिता दिया है तो 6 माइक्रोफैराड या खाली 6 दे यहां पर लिख सकते हैं 6 माइक्रोफैराड बराबर C/3 क्रॉस गुना करेंगे तो C बराबर कितना होगा 36 18 माइक्रोफैराड हो गया। और आगे आपसे कहा था यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे 3 संधारित्र की धारिता और जिनकी प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान हो तो यहाँ पर C प्लस C प्लस C तो दोस्तों ये 3C हो जाएगा तो 3 अगुने C का मान 18 माइक्रोफैराड तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। दोस्तों यही रहा आपका यानी आंसर 54 माइक्रोफैराड। उम्मीद करते हैं कि जरूर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। कहता है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव लेवल का भी है, उसमें भी पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C/N होता है, बड़ा N यहाँ पर देने दिया है तो, और Cp बराबर होता है Nc। आपको पिछले क्लास में बताया दोनों N कहता है पहले समानांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर हमें निकालना होगा Cp/Cs तो यहाँ पर Nc/C/N तो यहाँ पर Cp/Cs बराबर ये ऊपर जाएगा n² × C/C कैंसिल तो क्या होगा n²/1 भाग दे देंगे n²। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Cp यानी Cp/Cs बराबर n²/1 तो आपको ऐसे दिया है सिर्फ क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन दिया रहे नहीं तो n²/1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा 2.5 × 10⁻³ जूल। कैसे होगा निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों U बराबर फॉर्मूला जानते हैं 1/2 CV² जानते हैं ऊर्जा का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहां से 1/2 × C तो C कितना है जी 50 माइक्रोफैराड यानी 50 माइक्रोफैराड गुणे माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 से गुना अभी A² तो यहाँ पर भी कितना है 10 तो यहाँ पर क्या होगा 10 का A²। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ 1/2 गुणे 50 के लिए 5 × 10 10 × 5 50 हो जाएगा और यहाँ पर 10⁻⁻6 × 10⁻²। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 5/2 यानी 2/5 हो जाएगा यानी 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 होगा आगुने 10 के पावर यहाँ पर 1 है 10 के पावर 1 -6 + 2 तो कितना होगा 10 के पावर -3 हो जाएगा 10 के पावर -3 ऊर्जा का मान जूल हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आने वाला है 2.5 × 10 के पावर -3 जूल होगा। तो दोस्तों ये रहा आंसर। आगे देखते हैं 7 नंबर ऑब्जेक्टिव। कहता है किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा होगा यानी 1 से अधिक होता है। यानी देखिए किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा होता है यानी 1 से अधिक होता है। कितने से अधिक होता है 1 से अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 8। कहता है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो दोस्तों आपको मालूम है गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × R होता है। तो दोस्तों इसको हटाएंगे तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा R और R क्या होता है गोले की त्रिज्या होता है। तो दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलता होगा कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके गोले के त्रिज्या के यानी आंसर क्या होगा गोले के त्रिज्या के। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच
एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, मैंने बताए थे कि संचित ऊर्जा यहाँ पर छोटा q से लिखे थे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। इसका व्यंजक भी हम कराए हैं, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा? बताइए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर क्या होगा? C गुने V। तो यहां से तो आप निकाल सकते हैं C। तो C देखिए यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड, तो 10 गुने 10 के पावर -6 कर लेंगे, माइक्रो को हटा दी। V यानी कितना वोल्ट दिया है जी? 5 वोल्ट। तो गुना कर लेंगे, 5 को पहले ला देते हैं, इसके पावर 1, 10 के पावर 1 में से 6 हो जाएगा -5। Q बराबर आवेश का ये सही मात्रा गुलाम होता है। तो दोस्तों आंसर कितना होगा? 5 गुने 10 के पावर -5 गुलाम होगा। अगला क्वेश्चन, परावैद्युत सामर्थ्य का ये सही मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, या कभी कभी ऐसे भी वोल्ट मीटर इनवर्स भी देता है। तो बात एक ही है, ये पेपर में देता है। और अगला दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। दोस्तों मैंने व्यंजक आपको कराया है। तो चलिए उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इधर का ऑब्जेक्टिव उतार लेना है और आंसर आपको अपने से देना है। तो चलिए दोस्तों पहला बताया था कि किसी संधारित्र की धारिता का ये सही मात्रक होता है फैराड होता है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगा? C/3 होगा। संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो कौन सी राशि होता है? विभवांतर होता है। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगा? 54 माइक्रोफैराड होगा। समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समानांतर और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? ऐसे आप निकालें तो Cp बटा S बराबर n स्क्वायर बटा 1 होगा, यानी n स्क्वायर अनुपात 1 होगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में n स्क्वायर दिया तो आप n स्क्वायर दे सकते हैं। आगे 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों निकालें Q बराबर 1/2 से V स्क्वायर पर आप निकाल सकते हो। आगे 7 नंबर, किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा होता है 1 से अधिक होता है। आगे वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। दोस्तों बताया C बराबर 4πε0 into r, 4πε0 एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा और R क्या होता है? गोले की त्रिज्या होता है, यानी गोले की त्रिज्या होगा। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है U बराबर, छोटा u बराबर क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। और दोस्तों यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा? निकालें, सामने है। परावैद्युत सामर्थ्य का ये सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। तो दोस्तों एक हमने लास्ट टॉपिक कराए थे कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में दे आप सही बनाकर ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।